कभी इस्तेमाल किया हो इसको? कोई रेस्क्यू में इस्तेमाल किया हो, तुम किए हो? नहीं सर। हाँ, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी? तो जब ज़रूरत पड़ेगी पहनोगे नहीं तो क्या होगी ज़रूरत पड़ेगी? कभी किसी को बचाया हो, किसी की जान? जी सर। हाँ, जी सर क्या किसी की जान कैसे बचाए हो? सर? IMP न्यूज़, सच की आवाज़। पुलिस महानिदेशक फायर अवनीश चंद द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन गोंडा में चल रहे फायर सर्विस के रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रिक्रूटरों की ड्रिल देखकर शारीरिक दक्षता को देखते हुए रिक्रूटरों से पीटी, पुशअप, बीम व रस्सा चढ़वाकर ट्रेनिंग की मजबूती को परखा गया। साथ ही उपस्थित सभी ITI, PTI से चल रहे प्रशिक्षण के बारे में जानकारी कर प्रशिक्षणों को और बेहतर बनाने हेतु उच्च अधिकारीगणों को प्रशिक्षण का निरंतर पर्यवेक्षण हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही रिक्रूटरों द्वारा विषम परिस्थितियों में निपटने के लिए आग बुझाते समय क्या क्या सावधानियां और कितनी सतर्कता होनी चाहिए आदि को देखा गया। तत्पश्चात पुलिस महानिदेशक फायर द्वारा रिक्रूटरों की बैरक का निरीक्षण कर मेस में मिल रहे भोजन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी की तथा संबंधित को सुपाच्य एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही रिक्रूट आरक्षियों के साथ सम्मेलन संवाद स्थापित कर आग बुझाने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों व अपनाए जाने वाले सतर्कता हेतु महत्वपूर्ण टिप्स दिए। तत्पश्चात पुलिस महानिदेशक द्वारा फायर स्टेशन गोंडा का निरीक्षण कर अग्निशमन वाहनों की तत्परता, पुलिस कर्मियों के टर्नआउट, साफ सफाई, कार्यालय के रजिस्टर आदि का निरीक्षण करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा शिवराज, क्षेत्राधिकारी लाइन सौरभ वर्मा, क्षेत्राधिकारी यातायात मुन्ना उपाध्याय, मुख्य अग्निशमन अधिकारी RS त्रिपाठी, प्रतिष्ठान निरीक्षण गोंडा ITI, PTI व फायर सर्विस के अन्य अधिकारीगण कर्मचारीगण मौजूद रहे। INP न्यूज से NK मौर्य की रिपोर्ट। मौके पर पहुंचे तब तक जो है आपको ये जिम्मेदारी उठानी होती है, और ये जो शुरू के सूचना मिलने से लेकर के और NDRF SDRF के पहुंचने तक जो ये 2-3-4 घंटे रहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि इसी में आप लाइफ और प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं और लोगों को फर्स्ट एड देकर के अस्पताल पहुंचा सकते हैं। तो तीसरा काम जो है ये इमरजेंसी रिस्पांस, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो 3 काम मैंने आपको बताया। एक तो पहला काम फायर फाइटिंग का हो गया, दूसरा काम हो गया फायर प्रिवेंशन एंड सेफ्टी, मतलब आग लगे ही ना उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, सबका भी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा हो गया इमरजेंसी रिस्पांस। अभी हमारा जो फायर डिपार्टमेंट था वो 1944 उस समय की परिस्थितियां जैसी थी उसके हिसाब से कुछ फायर स्टेशन खोल दिए गए थे। हाई राइज बिल्डिंग नहीं होती थी, इंडस्ट्रीज नहीं होती थी बहुत ज्यादा, तो उस समय काम चलता रहता था। लेकिन समय के साथ साथ शहरीकरण बढ़ा, औद्योगिकीकरण बढ़ा, हाई राइज बिल्डिंग बढ़ी। अब 50वीं मंजिल पे अगर आग लग गई तो इस रिसोर्स से तो आप उसको पहुंच नहीं सकते हैं, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नई रणनीति चाहिए। तो इन सबको देखते हुए एक नया फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का बिल एक्ट जो भारत सरकार ने सर्कुलेट किया था, वो यूपी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करके असेंबली से पास कर दिया है। महामहिम राज्यपाल का अनुमोदन होने के बाद ये एक्ट लागू हो जाएगा। ये सबकी जानकारी में है कि नहीं आप लोगों के? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब अगले 100 साल के लिए ये एक्ट बना है। 44 का एक्ट जो अब तक चला है, 78 साल हो गए। अब जो एक्ट बना है ये बहुत ही दूरगामी है। इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जा रही है फायर डिपार्टमेंट वालों को, और बहुत सारे अधिकार भी दिए जा रहे हैं फायर डिपार्टमेंट वालों को। तो ये तो फायर एक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो पहला काम मैंने बताया था फायर फाइटिंग का, कितनी बिल्डिंग है, कैसे आप भाई? हाँ, इसको इस्तेमाल नहीं करते क्या कभी? जरूरत क्या पड़ती है? जरूरत तो मौके पर पहुंच के पता लगता है ना।
फंक्शनल है कि नहीं फंक्शनल है ये? काम कर रहा है ये। नहीं सर, इसमें थोड़ा गैस कम है सर, इसकी ट्रेनिंग इसे दिया जा रहा है सर वहाँ, हाँ, खोल के बच्चों को दिखा दिया इससे। तो गैस अभी कम है गैस- तो फिर गैस कहाँ से भरी जाती है इसमें? जो एयर ही होती है, कंप्रेस्ड एयर रहती जी है जी, ना, कंप्रेस्ड एयर होती है सर। कहाँ से भरी और जाती है? सिलेंडर दूसरे हैं सर ऊपर, ये तो खाली ट्रेनिंग के लिए रखा गया था सर, बच्चों को दिखाया था पहनने के बारे में, कभी खोल के दिखाया जाता था ऐसे गैस। कभी इस्तेमाल किया हो इसको? कोई रेस्क्यू में इस्तेमाल किया हो, तुम किया हो? नहीं सर, हाँ? कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जब ज़रूरत पड़ेगी पहनोगे नहीं तो क्या होगी ज़रूरत पड़ेगी? कभी किसी को बचाया हो किसी की जान? जी सर, हाँ? जी सर, चाहे कैसे बचाया? INP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।